हाँ जी, वॉइस आ रहा है। यस सर। जी सर। अच्छा, एक चीज देखिए, हम लोग जो डेली का शीट बनाते हैं, राइट? जी आप अगर 1 दिसंबर को 28 नवंबर के साथ कंपेयर किए होंगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली हाउ टू रीड डिलीवरी वॉल्यूम। ठीक है, डिलीवरी वॉल्यूम को कौन से जगह पे किस तरह से एनालिसिस करना है, वो मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों का याद होगा, 4 पैटर्न्स मैंने बताए थे, है ना? जी 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 उसमें से मैंने एक चीज ये बताया था कि अगर कभी भी आपके पास ऐसे दो लाइंस होते हैं, मतलब एक हाई है कोई भी और एक लो है, करेक्ट? और जी मान लेते हैं कि आप देख रहे हैं कि इस वाले जगह पे अगर जी ह्यूज डिलीवरी आता है और कुछ स्टॉक ऐसा बन जाता है, मतलब कैंडल कुछ ऐसा बनता है दिल्ली में, तो जी ये पिछले कैंडल से भी आपको दिख रहा है कि ये कुछ कैंडल ऐसा बना हुआ है, राइट? जी अब हाई कब बनता है? मतलब प्राइस ऐसा होता है ना कि प्राइस नीचे से ऐसे करके ये ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर जब चढ़ता है तभी तो इस हाई को मीट करता है ना। जी 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 सर। अब प्राइस इस एरिया पे जाने के बाद मैं इस वाले हाई को, मतलब एक क्वालिटेटिव हाई को मैं आपको बता रहा हूं उस सिचुएशन में, जब ये वॉल्यूम ऐसा होता है। डिलीवरी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ना कि वॉल्यूम। ठीक है, जी अब जी डिलीवरी वॉल्यूम को तो आप सेलिंग वॉल्यूम ही मानते हो ना? ठीक है, वो तो जी सेलिंग सर। किया है प्राइमरीली, पहले तो सेल हुआ है, उसके बाद में उसको किसने बाई किया है। पर जी जिसने भी सेल किया है, पहले उस इंटेंशन को हमको समझना है कि अच्छा ठीक है, ये हायर पोजीशन पे जाके एक्चुअली होता है कि हम लोग जब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, हमारे दिमाग में यही रहता है ना कि ये तो हाई है, बढ़ गया, हम इसको वॉच लिस्ट में डाल देते हैं, हायर हाई है, बाई करने के लिए चले जाते हैं। जी जी करेक्ट। पर जी मैंने सर। आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसा होता है और ये सप्लाई जोन में होता है, ये क्या है, यहां से जी गिरा था मतलब ये सप्लाई है ना। जी सर। ठीक है, अगर ये सप्लाई है और प्राइस दोबारा वहां जाने के बाद अगर रिजेक्शन हो रहा है विथ डिलीवरी वॉल्यूम, जी राइट, तो उसका जी मतलब क्या है? इसका मतलब लोग यहां बेच रहा है ना, मतलब यहां से जिसने खरीदा था जी उसको लग रहा है कि शायद प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, जी तो इमीडिएट अगले दिन आप इसमें बाइंग करने की मत सोचना। जी लेकिन बाकी सारा पैरामीटर आपको बाइंग की तरह ही दिखेगा। जी ठीक है, तो जी इस चीज को ध्यान रखना। उसी तरह से अगर प्राइस ऐसे इस वाले जगह पे कभी आता है, राइट, ऊपरी जी हिस्से से गिरते हुए आया, अब ये अप ट्रेंड में है, गिर रहा है, जी गिरते गिरते आया, और इस वाले जगह पे भी अगर आप देख रहे हो कि कोई ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, डिलीवरी बढ़ रहा है, जी मैक्स हो रहा है, ठीक है, डिलीवरी अगर बढ़ रहा है, तो आप यहां पे ये मत सोच लेना कि एकदम से ये मतलब गिर जाएगा या कुछ होगा। अब यहां पे सोचना है, इस वाले एरिया पे डिलीवरी बढ़ा है ना, जी ये क्या है, एक पहले गया था या इधर फिर लौटा है, जी राइट? जी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक के जैसे सप्लाई जोन है, उसी तरह से ये कौन सा जोन है, डिमांड। डिमांड जोन है। तो अगर ये डिमांड जोन पे इस तरह से एक्टिविटीज कर रहा है, तो आराम से इसको स्टडी करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में डालिएगा, अगले दिन ट्रेड करने के लिए नहीं। ठीक है, जी जी पर कर जी सकते हो जब आप डीपर एनालिसिस करने लगोगे तो इसको ट्रेड कर सकते हो। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो पैटर्न तो सारे लोग सीख लेते हैं, पर इसको सही ढंग से जी इस्तेमाल करने में थोड़ा सा तकलीफ आता है सबको, क्योंकि जी ये प्रैक्टिस आपको बताएगा धीरे धीरे करके कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, जी इस चाल को जब तक आप नहीं समझोगे तो इस जगह पे बाइंग कर लोगे और उस दिन आप फेल हो जी जाओगे, फिर आपको लगेगा अरे ये जी तो काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो देखो जी इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। आप अगर डेली वाले सीट को देखोगे, डेली वाले शीट पे आप ये देख रहे हैं कि पहला जो हमारा सबसे हाईएस्ट ये आया था, एफएमसीजी आया था ना, जिसमें सबसे ज्यादा जी
ब्रेकआउट जी था सर। वॉल्यूम का। उसके जी बाद में कौन आया था? सर्विसेज। सर्विस है सर। ओके, ठीक है। अगर सर्विस आया था तो यहाँ पे हम देखते हैं डेली में जाके, ब्रेकआउट में देखते हैं सर्विसेज का। ये दो स्टॉक थे, एक अदानी पोर्ट और एक इंडिगो, राइट? जी जी ठीक है। अब आप देखिए इंडिगो में, सॉरी अदानी पोर्ट में वॉल्यूम एंड डिलीवरी दोनों ब्रेकआउट्स हुआ है, राइट? जी ठीक है। अब इसके डेटा को जाके आप थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। देखिए ये अदानी पोर्ट है, ठीक है, जी मैंने सर। लगा के रखा है अदानी पोर्ट। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, अदानी पोर्ट में देखिए मैं पिछले एक हफ्ते का डेटा इसमें लगाया हूं, राइट? आप 1 मंथ का जी भी लगा सकते हो। सिंपल आप इसमें देखो कि 20, पिछली बार जब इसका एक्सपायरी हुआ था, मंथ का एक्सपायरी हुआ था ना, कब हुआ था? जी 25 को हुआ था। 25%। ओके, इसका मतलब 26 उसका पहला दिन था ना। जी ठीक, यहां पे देखो ये अपने प्रीवियस डे के मुकाबले डबल द डिलीवरी हुआ है क्या? जी हुआ है। अप्रोक्सीमेटली हुआ है ना? जी ओके। और ये जो डिलीवरी जब इतना इसमें आया है, तभी ये हमारे वॉच लिस्ट में आया, वहां पे दिख रहा है दिल्ली में, जी करेक्ट? ओके। अब स्टडी कैसे करना है? स्टॉक तो आ गया मेरे वॉच लिस्ट में, जी करेक्ट? ओके। ये अदानी पोर्ट का डेली का चार्ट है, जी राइट? ओके। जी सर। जब आप अदानी पोर्ट को देख रहे हो, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अदानी पोर्ट, ये जो पिछले 2 दिन में जो हुआ है इसमें ट्रेडिंग, जी इसके और इसके बीच में क्या बना है कि रेजिस्टेंस नहीं बना है? बना है। बना है। इतना अगर वॉल्यूम क्रिएट हुआ तो ये प्राइस इस हाई के ऊपर क्लोज क्यों नहीं किया? जी राइट? एक सवाल, जी जेन्युइन सवाल आना चाहिए। जी ये तो इसके हाई से रेजिस्टेंस ले लिया। अब स्ट्रक्चर को देखो कि ये हायर हाई तो बना है, वॉल्यूम भी है। जी एक पैरामीटर मेरे लिए अगर हो जाता तो शायद ये मेरे लिए बेहतरीन स्टॉक होता। जी ओके, देख लो। जब आप हमेशा ना चार्ट को अच्छी तरह से एनालिसिस करना, इसको देखो, आप इस पूरे चार्ट को अगर देखोगे, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाइफ टाइम हाई कहीं इस दिन में लगाया है क्या? जी जब हाई लाइफ टाइम हाई लगाया था जिस कैंडल ने, ये वाला था हाई, जी और ये वाला इसका लो था। जी उसके बाद में देखो क्या प्राइस उस हाई को तोड़ पाया? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये इंटैक्ट है। ये जी दोनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर प्राइस नीचे से जी आएगा तो। जी ओके, कितने दिनों का लेवल भी मार्केट रेस्पेक्ट करता है। देखो ये जब कल का सिचुएशन हुआ था, ये उसी वाले जगह पे एग्जैक्टली आया है। जी उससे प्रीवियस डे में भी वॉल्यूम के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश हुआ तो वहां से वो फॉल कर गया, और जी इस वाले दिन पे भी वहीं से वो फॉल कर गया। इसका मतलब आपको एक क्वालिटी लेवल मिल गया ना, मैच कर जी रहा है सर। ना आपस में। जी ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है ये, तो इस वाले दिन का लो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ना। जी ठीक। अब मैं दिल्ली में जाता हूं, सॉरी दिल्ली में तो हूं, 5 मिनट में जाता हूं।
इसको देखो, आज जब मॉर्निंग में, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, किस तरह से आप अलाइन कर पाओगे। आज जब मॉर्निंग में हम डेली बेसिस पे जब स्टॉक को देख रहे थे, ये निफ्टी जो था प्रीवियस दोनों क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ था। जी सर। तो प्रीवियस दोनों क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है तो हम क्या बोलते हैं, बेरिश है, बेरिश एरिया में ओपन हुआ है। जी। ठीक है, तो ये अदानी पोर्ट हमारे वॉच लिस्ट में था, तो ये मैच कर रहा था। क्या था? अब ट्रेड लेकिन इसको हम कहां से कर पाएंगे बताओ, ये तो हायर हाई में था। जी। ये फंडामेंटली इस वाले हाई के नीचे आके क्लोज हो गया था, वीक था। जी। जी सर। तो अगर हमको ट्रेड करना है तो इसके लो के नीचे ही कर पाएंगे ना, हम तो रूल बेस्ड है। जी। तो आप देखिए, ये पहला कैंडल जो हुआ यहाँ इसके ऊपर ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट लेने की थोड़ा कोशिश किया, क्या ये ब्रेकआउट कर पाया? नहीं। यहाँ पे टू रेड टू ग्रीन, सॉरी टू ग्रीन टू रेड करके एक रेजिस्टेंस का इंडिकेशन नहीं कर रहा है ऊपर जाने के जी। बाद। जी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कुछ कुछ कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये निफ्टी के साथ अलाइन हो रहा है, करेक्ट। जी। जी सर। ठीक, जैसे ही प्रीवियस डे के लो को इसने तोड़ा, ये वॉल्यूम बढ़ा दिया नीचे। जी कंफर्म कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कंफर्म हो रहा है दोनों मेथड से, जी सर। करेक्ट। ये आपको जी। कॉन्फिडेंट देगा कि हाँ ठीक है। जी सर। ओके, अब प्राइस लो के नीचे आ गया। जी। ठीक है, फिर से रिवर्स किया। जी किया। ओके, अब आपको ये पता चल गया कि इस वाले एरिया पे एक रेजिस्टेंस तो है इस लेवल पे। जी। प्राइस देखो धीरे धीरे करके जब फिर से यहाँ पे देखो अंदर जाने की कोशिश हुआ, इस वाले एरिया पे इसको अंदर घुस जाना था। जी। ठीक है, नीचे में यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करने की कोशिश किया है, जी किया था। ऊपर गया, जी। फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, इस वाले एरिया जी। से नीचे गिरने लगा, करेक्ट। जी सर। ठीक है, जब ये गिरने लगा क्या इससे ज्यादा वॉल्यूम इसमें था? नहीं था। नहीं था। क्या इसमें वॉल्यूम था? नहीं था। नहीं था सर। नीचे आया, लेकिन यहां से ये लोअर लो लगना चालू हो रहा है, राइट। जी। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पे वॉल्यूम आ गया, सेलर जी एक्टिवेट हो गया। है। जी। ठीक है, सेलर जैसे ही एक्टिवेट हुआ सपोर्ट लेने लगा इस जगह पे। जी लगा। देखो एक एक चीज को जैसे जोड़ोगे, अगर लिमिटेड स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होगा तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये जी। बना, क्या एक सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रहा है यहाँ पे, जी हो रहा था। करेक्ट। तो अगर जी सपोर्ट बनाए तो ये नहीं टूटना चाहिए, इसको ऊपर चले जाना चाहिए ना। जी सर। इस वाले जगह पे देखिए, इसको तोड़ दिया ना इसने, जी तो वॉल्यूम था प्रीवियस से ज्यादा। था सर। इसका मतलब प्राइस और इस वाले हाई को नहीं तोड़ पाएगा। जी। अब एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, कर सकते। करेक्ट। जी। 2510 इसका टारगेट था, पर हमारा टारगेट उससे पहले ही हिट हो गया। जी। ठीक है, लेकिन देखो इसको समझने के लिए डिलीवरी वॉल्यूम का किस तरह से इस्तेमाल किया गया समझ में आया ना। जी है। मतलब हमारा जो पैटर्न है उसको सप्लाई जोन पे किस तरह से एनालिसिस करोगे, तो ये हायर हाई होते हुए भी इसमें हमने सारा वो चीजें इस्तेमाल किया, ब्रेकआउट ट्रेड ही बनाया इसमें, करेक्ट। ब्रेकआउट ट्रेड किया, जी। ब्रेकआउट होने के बाद एग्रेस्ट द जी। ट्रेंड बनाया, लेकिन स्टडी कैसे किया, इसका स्टडी कैसे किया, सप्लाई जोन पे डिलीवरी क्यों आया है बोल के, राइट। जी। जी ठीक सर। है, इस तरह से आप इसको देख के इस ट्रेड को बना सकते हो इस तरह से।